हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को निम्न में से ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग या कार्बन डेटिंग या परमाणु घड़ी या जैव वैज्ञानिक घड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग की विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम तरीका से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इथेन, इथिलीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इथिलीन। नेक्स्ट है, रेटिनॉल निम्न में से किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, विटामिन ए। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या जिंक। तो धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिंक, जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो निम्नलिखित यूकेलिप्टस या बांस या बरगद या पीपल। तो बांस का वृद्धि दर सबसे अधिक होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांस। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पे अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पे अर्धचालक की चाल भी बढ़ जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समुद्री जीव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? जुपिटर, प्लूटो, वीनस या यूरेनस। तो निम्न में से यूरेनस ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूरेनस। नेक्स्ट है, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्रेणी क्रम में। टॉर्च में सेलों को श्रेणी क्रम समूह में रखा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग मूंगफली से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टीका रोग मूंगफली में होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, सीनेबार किसका खनिज है? तो सीनेबार पारा का खनिज है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पारा। नेक्स्ट है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को निम्न में से ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है,
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? सिल्वर क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड? तो बादलों पर सिल्वर आयोडाइड रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कठोर है? तो निम्न में से सबसे कठोर हीरा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हीरा। नेक्स्ट है, पत्तियों में बना खाद पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो पत्तियों में बना खाद पौधों के विभिन्न अंगों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है और जल जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लोएम। खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? हरा, लाल, बैंगनी या पीला? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाल रंग। नेक्स्ट है, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है वसीय अम्ल का, ग्लूकोज का, एंजाइम का या एमिनो अम्ल का? तो प्रोटीन के विघटन द्वारा एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 40%। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जेरोफाइट। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टीन और सीसा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? स्टार्च, ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट या लाइसोजाइम? तो आंसुओं में लाइसोजाइम पदार्थ घुला रहता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज लाइकेन से बनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाइकेन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 20। नेक्स्ट है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है? तो गेहूं का खाया जाने वाला भाग पूरा फल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूरा फल। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ग्रहों की भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी से ग्रहों की भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान एमिनियोसेंटेसिस नामक विधि से की जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एमिनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखा जाता है ताकि वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर एक आइसोप्रीन का बहुलक है,
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आइसोप्रिन। नेक्स्ट है, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एंटीबॉडीज मिलता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी 12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण के लिए विटामिन बी 12 तथा फॉलिक अम्ल का आवश्यकता होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एस चंद्रशेखर।